हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड मार्केटिंग जैसे कि आप सभी जानते हैं इससे रिलेटेड हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो उसी के सेशन में हमारा आज टॉपिक है सेल्स प्रमोशन। आज हम इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज को करेंगे। होप कि आपने सेल्स प्रमोशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इनकेस आपको लगता है किसी क्वेश्चन में ये आंसर नहीं, ये आंसर होने चाहिए, तो विद एक्सप्लेनेशन आप कमेंट में पुट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी कंफ्यूजन में ऐसा होता है, नहीं समझ में आता है, नहीं ऐसा कुछ होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है कि सेल्स प्रमोशन मेथड विच इज यूज टू इंकरेज कंज्यूमर टू ट्राई अ प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम और टू ऑब्टेन डिजायरेबल डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फ्री सैंपल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अ सेल्स प्रमोशन डिवाइस टूल फॉर एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट जिसमें कंज्यूमर सबमिट करता है दियर नेम्स फॉर इंक्लूजन इन अ ड्राइंग फॉर प्राइस और कैश। ठीक है, तो प्राइस और कैश के लिए तो यस वो क्या होता है? ये होता है कंज्यूमर स्वीपर्स। ठीक, तो यहाँ पर कंज्यूमर स्वीपटेक्स भी हो सकता है और कंज्यूमर कंटेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे ना, दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि ये दो कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। ठीक, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a sales promotion items distributed by retailer to consumer in proportion to amount of consumer purchase is known as। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग स्टम्प्स। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी ऑफर किया जाता है रिटेलर को फॉर ईच यूनिट ब्रॉड करने के लिए आफ्टर इनिशियल डील के बाद। ठीक, तो वो क्या होता है? तो दैट इज बाइंग अलाउंस होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन द सेल्स पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक द एक्चुअल ऑर्डर, ठीक, बट to build goodwill or to educate the actual or potential user। ठीक, तो वो क्या है? दैट इज मिशनरी पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है? मिशनरी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोवाइडिंग ऑफर टू रिफंड अ पार्ट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स इज नोन एज। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी रिफंड प्रोवाइड करना, तो दैट इज वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिबेट या कैश ऑफर, कैश रिफंड ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेलुएटिंग लेंथ ऑफ पॉपुलेशन साइज ऑफ इंसेंटिव्स डिसाइडिंग हाउ टू प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रमोशन प्रोग्राम इटसेल्फ। ये एक प्रकार से ये किस चीज का जो है कि वो पार्ट है? तो इस प्रकार से वो पार्ट है डेवलपिंग सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ सेल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑफर टू द कंज्यूमर फॉर ट्रायल के लिए अगर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है तो दैट इज वो क्या होता है? सैंपल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेंज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रमोशन इज मेजर। तो वो किसके द्वारा जो है वो मेजर किया जाता है? दैट इज कंज्यूमर ऑडिट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? सर्टिफिकेट जो कि दिया जाता है बायर को a kind of saving when they are purchase any specified items। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी जब स्पेसिफाइड आइटम हमारा कंज्यूमर परचेज करता है तो वो क्या होता है? दैट इज कूपन। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन कंज्यूमर इज गेटिंग सम गिफ्ट आइटम विच क्या लिखा? विद द प्रोडक्ट दे परचेज इज नोस। जिसके प्रोडक्ट के साथ जो परचेज करता है तो उसे मिलता है, दैट इज वो प्राइस टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है सेल्स प्रमोशन को टू होलसेलर को। मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोवाइड करता है सेल्स प्रमोशन टू होलसेलर, तो दैट इज वो ट्रेड प्रमोशन होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट द वर्क ऑफ मिडिलमैन। ठीक, तो वो कौन सा वर्क है? तो दैट इज वो सेल्स प्रमोशन है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू वारंटी देन इज प्राइस इज रिलेटेड टू। तो प्राइस किससे रिलेटेड है? तो दैट इज वो डिस्काउंट से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशन विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। ये एक प्रकार से वो किस चीज का पार्ट होते हैं, तो वो एक प्रकार से पब्लिक रिलेशन का पार्ट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पार्टी हु गेट क्या लिखा, एडवांटेजेस थ्रू द सेल्स प्रमोशन। तो किसको सेल्स प्रमोशन के जो है मिलती है, तो दैट इज यस, बी और सी दोनों को, मतलब कि होलसेलर को भी और किसको, मैन्युफैक्चरर को भी। नेक्स्ट नहीं, ए बी सी, ए और सी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर को सेल्स प्रमोशन नहीं, यहाँ पर रिटेलर होना चाहिए, होलसेलर होना चाहिए। क्वेश्चन डाउटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेल्स प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली फॉर न्यूली लॉन्च, जो कि न्यूली लॉन्च एंड डिजाइंड प्रोडक्ट है। हाउ इट अफेक्ट द प्रोडक्ट, वो कैसे प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है, तो दैट इज अफेक्ट द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है कि प्रोवाइडिंग रिड्यूस प्राइस देन मार्केट प्राइस बाय प्रोड्यूसर डायरेक्टली ऑन द पैकेज और समथिंग इज कॉल्ड, क्या लिखा है, सेट ऑफ, थोड़ा सा मैं हटाती हूँ, इज सेट ऑफ डील टू नोन एज, तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो दैट इज ये प्राइस बैक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइस इज रिलेटेड टू आउटलेट एंड द पैकेजिंग इज रिलेटेड टू, पैकेजिंग इज रिलेटेड, तो पैकेजिंग किससे रिलेटेड है, दैट इज यस, अट्रैक्टिवनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि डैश इज एलिमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन, ऑफर्स, डिस्काउंट, कूपन, तो ये किसके हैं एलिमेंट हैं, तो यस, प्रमोशन मिक्स के, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज द पर्पस ऑफ पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी टू क्रिएट गुडविल, सॉरी यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गुड इमेज ऑफ कंपनी, थोड़ा सा ये आप लैंग्वेज का इशू या फिर कुछ ऐसा इशू, इसलिए बुक से वो सब कुछ हो रहा है, सबको दिख रहा है ना, तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे, बुक पे जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ पीपल, तो ठीक है, वो क्या होता है, नॉट टू क्रिएट इमीडिएट डिमांड। ठीक, तो नॉट टू क्रिएट इमीडिएट डिमांड मतलब एक प्रकार से ये होता है, पर्पस होता है पब्लिक रिलेशन का, एक्टिविटीज का, टू क्रिएट गुड इमेज, नॉट क्रिएट इमीडिएट डिमांड, क्रिएट इमीडिएट डिमांड, मेंटेन इमीडिएट डिमांड, स्टार्ट प्रोडक्शन टू इमीडिएट डिमांड। तो मतलब इमीडिएट डिमांड वो किसका नहीं होता है, पर्पस ऑफ पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज का नहीं होता है। तो ऐसा इसमें भाई बताया गया है कि हमें इमीडिएट डिमांड नहीं क्रिएट करनी है, पहले हमें रिलेशंस अच्छे रखने हैं। ठीक, अब डायरेक्टली हम किसी के पास जाएंगे बस केवल इमीडिएट डिमांड ही करने के लिए कहेंगे, नहीं, रिलेशनशिप का मतलब होता है बेसिक टू एडवांस लेवल ना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होता है रिलेशनशिप, तो लॉन्ग टर्म ऐसे इमीडिएट नहीं बनता है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑन पैक कूपन और द एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या होता है ये ऑन पैक कूपन, किसके एग्जाम्पल है, तो यस, वो मनी बेस्ड सेल्स प्रमोशन के एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक, तो रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स प्रमोशन, तो दैट इज ई, मतलब कि ये सारे के सारे फैक्टर्स होती हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म सेल्स, गेटिंग retailers to carry new products and advertise more, reinforce brand position or dash of sales promotion। तो वो सेल्स प्रमोशन के क्या होते हैं, वो सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि गिविंग कैश अवार्ड टू कंज्यूमर को फॉर यूजिंग सेम प्रोडक्ट रेगुलरली इज। ठीक, तो कैश ये गिविंग कैश रिवार्ड टू कंज्यूमर फॉर यूजिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या वो कूपन होता है, क्या वो रिफंड होता है, या फिर या कोई ऐसा रिवार्ड होता है, या प्राइस बैक होता है, या प्रीमियम होता है। तो इसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटर्स में, अगर इसका आपका कुछ मिलता है स्टेटमेंट विद एक्सप्लेनेशन तो आप पुट करिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें नन, एक मिनट अभी मैं बताती हूँ, इसे ये पैट्रॉन्स रिवार्ड बताया गया है। ठीक है, ठीक न मिले तो आप अगर एग्जाम में आए तो ये ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, क्या है कि व्हेन कंज्यूमर आर गेटिंग ऑफर फॉर द प्रोडक्ट विद फेवर
prices then the listed price is called. जो listed price होती है उसे हम क्या, listed price that is वो क्या, discount. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले इन रिटेल आउटलेट इस कॉल. तो रिटेल आउटलेट में क्या डिस्प्ले होता है, दैट इज क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्क्रैचिंग कार्ड्स एंड गेटिंग गिफ्ट और सम ऑफर इमीडिएटली इज कॉल. इन्हें इमीडिएटली हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइंड गिफ्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द बेस्ट प्रमोशन टूल इन एनी मार्केटिंग में जो बेस्ट प्रमोशन टूल होता है तो दैट इज ये वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी. भाई वर्ड टू माउथ सामने सामने चीजें जिस तरीके से क्लियर होती हैं उस तरीके से कहीं क्लियर नहीं होती हैं. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रोड्यूसर गिव मतलब गारंटी देता है कंज्यूमर को दे विल मेंटेन द प्रोडक्ट की वो क्या करे, मेंटेन कर इन प्रॉपर कंडीशन में ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड तक. तो इसे हम क्या कहते हैं, तो सर्टेन पीरियड तक मेंटेन रखे तो वो हमारा होता है, तो दैट इज आफ्टर सेल सर्विस. कंज्यूमर को दिया जाता है इस चीज की गारंटी दिया जाता है एक सर्टेन पीरियड तक का. तो यस आप सभी जानते हैं वो होता है आफ्टर सेल सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कस्टमर गेट एन ऑफर ऑफ गिफ्ट ऑन सम फिक्स्ड डेट एंड द विनर आर अनाउंस्ड थ्रू द ड्रा इज कॉल्ड. तो वो क्या होता है, वो क्या लकी ड्रा, बिल्कुल वो लकी ड्रा ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ कंज्यूमर गेटिंग अ प्रोडक्ट विद either low cost and any free good with as an incentive to buy product is called. तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग मीडिया सपोर्ट, फिर क्या लिखा है, आर्टवर्क या नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज. तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज, एक मिनट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ये था कि द कॉस्ट ऑफ मीडिया प्रिंटिंग मीडिया सपोर्ट आर्टवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज. तो यस उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कॉस्ट. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवर्टाइजिंग अलाउंस इंसेंटिव टू सेल्स पर्सन क्वालिटी डिस्काउंट आर द मेथड ऑफ, वो किसके मेथड्स होते हैं. तो ये सब अगर ये सारी चीजें इंसेंटिव दी जाती हैं, अलाउंस दी जाती हैं, तो वो होलसेलर के होते हैं. ठीक. होलसेलर प्रमोशन के लिए होते हैं या डीलर प्रमोशन के लिए होते हैं या रिटेलर प्रमोशन के लिए होते हैं. तो ये सारी ही चीजें जो दी जाती हैं इंसेंटिव टू सेल्समैन, तो ये हो सकता है डाउट में क्वेश्चन है, डीलर प्रमोशन हो सकता है. ठीक. डीलर को प्रमोट करने के लिए. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड मनी इज रिसीव इन इंस्टॉलमेंट में एंड नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन दिस इंस्टॉलमेंट में. तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है, तो दैट इज वो क्या होता है, वो फुल फाइनेंस होता है. ठीक. फुल फाइनेंस. ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा. तो ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक ही एमसीक्यूज किया है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू किया है. हमारा ये कौन सा टॉपिक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया है कि हमारा जो है वो सेल्स प्रमोशन का टॉपिक था. ठीक. इससे रिलेटेड हमने क्या किया है, एमसीक्यूज को कवर किए हैं. ठीक. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे. ठीक. तब तक के लिए इन वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए और खूब अच्छा प्रैक्टिस कीजिए. ठीक. इनकेस कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए. ठीक. थैंक यू वेरी मच.